तो हेडिंग डालना स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स, स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स, स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स। स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स क्या होगा फॉर्मूला बोरेक्स का? व्हाट विल बी फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स? बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Na2B4O7.10H2O, दैट इज फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स। ये आपको मिलेगा 139। अगर आपके पास वॉल्यूम है ना तो वॉल्यूम में यहां पर वॉल्यूम में पेज नंबर ओपन करना 141, वॉल्यूम का पेज नंबर ओपन करना 141, ठीक है। वो बोरॉन फैमिली में मिलेगा, लेकिन हम पढ़ेंगे कहाँ? केमिकल बॉन्डिंग में, वहां नहीं पढ़ना पड़ेगा। पेज नंबर 141 में लिखा है ना बोरेक्स से, लिखा है बोरेक्स से। तो स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। ये बोरॉन फैमिली में बोरॉन का कंपाउंड है बोरेक्स, तो लिख लो बोरेक्स Na2B4O7.10H2O। एक्चुअली ऐसे लिखा जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है इसका, वो एक्चुअल में ऐसे होता है Na2 और ये होता है B4O5 और OH4.8H2O। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोरेक्स में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रेटेड होते हैं वाटर के फॉर्म में, तो हम 10 नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 8 वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी हाइड्रेटेड। तो पहला पॉइंट लिख लेना, 8 वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी हाइड्रेटेड इन बोरेक्स। 8 हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स, 8 वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी हाइड्रेटेड इन बोरेक्स, मतलब 8 वाटर मॉलिक्यूल्स उसके साथ जुड़े हुए हैं, हाइड्रेटेड है। 10 नहीं बोलना है, ये फेमस क्वेश्चन है। तो 8 वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी हाइड्रेटेड इन बोरेक्स, ठीक है। एक्चुअल में फॉर्मूला इजी बनाने के लिए ऐसे लिखा जाता है, लेकिन उसका जो फॉर्मेट होता है ऐसा होता है। अब इसका हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग में, और इसका हाइब्रिडेशन वगैरह पूछा जाता है। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत आसान है। आप 4 बोरॉन है और 5 ऑक्सीजन है, तो बोरॉन के बीच में ऑक्सीजन लाना है, ठीक है। तो हम बना देंगे, यहाँ पे बनाया भी है। यहाँ बोरॉन लिखेंगे, बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन, देन बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन, साइक्लिक बनाएंगे। देन बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन, देन बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन, ये साइक्लिक बना दी। 4 बोरॉन कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4, और 4 ऑक्सीजन अभी कंप्लीट हुआ है। हम इसी का स्ट्रक्चर बनाएंगे, आउटसाइड वाला का स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। आउटसाइड इसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं बना रहा है, ये सब हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स, उससे वाटर जुड़ा हुआ है, और ये आयंस है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा बोरॉन का? चलो पहले बॉन्ड बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहां से एक, यहां से BOB बॉन्ड यहां से कनेक्ट करेंगे, BOB एक और यहां बनाएंगे। अब 4 OH है, बोरॉन हमने 4 बना दिया और 4 OH लगाना है। आपको क्या करना होगा, इसको पहले हटाते हैं।
पहले 4 OH बना दो। बोरॉन कितना बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बना रहा है ना, 3 बॉन्ड है। तो ये 4 हमने OH बना दिया और ये 4 बोरॉन बना दिया। 1 2 3 4 ऑक्सीजन बना दिया, 4 ऑक्सीजन बना दिया, 4 बोरॉन बना दिया, 4 OH बना दिया, 1 ऑक्सीजन बच गया है। अब 1 ऑक्सीजन बच गया है तो हम क्या करेंगे, ये सोडियम है, +2 चार्ज है यहाँ पे, +1 +1 +2 चार्ज। इसका मतलब बोरॉन पे क्या चार्ज होगा? -2 चार्ज होगा। आयनिक बना रहा है ना, आयनिक बना रहा है तो -2 चार्ज लगाएंगे। तो एक बोरॉन पे हम माइनस लगा देंगे, किसी पे भी लगा सकते हो, और एक बोरॉन पे माइनस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ कौन सा बॉन्ड बना रहा है? आयनिक। तो यहाँ +2 होता है, -2 तो होना जरूरी है ना। इसका मतलब ये हो गया कि बोरॉन पे माइनस लगते क्या बन गया, और कितना बॉन्ड बनाएगा? तो जो 1 ऑक्सीजन बाकी है वो बना देंगे। और बाकी जो वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रेटेड है उसका बॉन्ड नहीं बनाएंगे, उसको बस ऐसे लिख देंगे। सोडियम आयनिक है ना, तो आयनिक में कोवैलेंट को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है ना, आयनिक इज नॉन डायरेक्शनल, तो उसको हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। बस ये चार्ज ही बता देगा कि इसके साथ कोई मॉलिक्यूल्स, अगर वो भी दिखाना है तो यहां दिखा सकते हैं, Na+ लिख दोगे। आयनिक को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, आयनिक नॉन डायरेक्शनल है ना, इसलिए रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। माइनस लिखने का मतलब कहीं ना कहीं इसको बैलेंस करने के लिए केटाइन आया होगा, बस इतना हम जान लेंगे। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो बोरेक्स में हम समझ जाते हैं कि यहाँ सोडियम जुड़ा हुआ है, यहाँ ये सोडियम एक यहाँ लगा होगा और एक यहाँ लगा होगा। अब यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर बना लिया। क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा? तो क्वेश्चन तो एक पहला क्वेश्चन, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रेटेड है। दूसरा क्वेश्चन, कितना BOB बॉन्ड है, BOB बॉन्ड कितने हैं, बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है बोरेक्स वाला। BOB बॉन्ड कितने हैं? इसमें क्वेश्चन दिया है कि नहीं इसका है, इसमें बीके जायसवाल में बोरेक्स का एडवांस में है, सोच लो, बेसिक में नहीं एडवांस में उसका क्वेश्चन, तो इक्वेशन वहां से उठाएगा। तो ये BOB बॉन्ड कितने हैं? 5। सेकेंड, कितने ऐसे बोरॉन है जिसका हाइब्रिडेशन sp2 है, कितने ऐसे बोरॉन है जिसका हाइब्रिडेशन sp2 है? 2 है। ये sp2 है, ये sp 1 2 3 बॉन्ड बनाया, 1 2 3 4, 1 2 3, ये पूछा जाता है कि कितने बोरॉन ऐसे जो, तो 2 ऐसे बोरॉन है जिसका हाइब्रिडेशन sp2 है, और 2 ऐसे बोरॉन है जिसमें sp3 है, जिसमें एक जो होगा वो प्लेनर होता है, 2 मतलब प्लेनर होंगे, और 2 ऐसे जो होंगे वो टेट्राहाइड्रल होंगे। ये भी पूछ लेता है कि कितने बोरॉन टेट्राहाइड्रल बॉन्ड बने, टेट्राहाइड्रल शेप में है। तो 2 बोरॉन टेट्राहाइड्रल शेप में है और 2 बोरॉन जो है वो प्लेनर में है। बोरेक्स, जिसका एक और क्वेश्चन ऑलरेडी नीट या जेईई में किसी में आया हुआ, याद नहीं मुझे, लेकिन पूछता है इसका, अगर वाटर में सॉल्यूशन लेंगे तो सॉल्यूशन बेसिक बनाएगा कि एसिडिक बनाएगा? ये बेसिक बनाएगा या एसिडिक बनाएगा? देखो पेज नंबर 141 पे एक रिएक्शन लिखा हुआ है, हालांकि वो बाद में हम पढ़ लेंगे। जब बोरेक्स को Na2B4O7, इसको हीट करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चला जाता है, जब इसको पानी में मिलाया जाता है तो ये NaOH और H2B2O7 में ब्रेक हो जाता है। अब ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस और ये हो जाएगा वीक एसिड। तो सॉल्यूशन कैसा होगा? तो लिख लेना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज बेसिक। एक दिन और मैं पूछा था तुम लोगों से क्वेश्चन है, जब मैं एसिड और बेस पढ़ा रहा था, तो बेसिक सॉल्यूशन पढ़ा रहा था, तो लिख लेना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज बेसिक सॉल्यूशन। और रीजन क्या है? तो ये है, पानी में डालने के बाद ऐसे ब्रेक हो जाता है, तो याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा।
समझ में आ गया? अब 141 पेज नंबर में जो स्ट्रक्चर बनाया है वो स्ट्रक्चर इसका बनाया है। यहाँ सोडियम को रिप्रेजेंट नहीं किया है, स्ट्रक्चर इसका है B4O5OH4 और इस पे चार्ज क्या लगा दिया है -2। ये वाला और ये वाला सेम है। सोडियम को हटाएंगे तो चार्ज इस पे क्या क्रिएट होगा, ये +2 है तो इसमें क्या क्रिएट होगा। अगर मैं सोडियम को लगाऊंगा तो बैलेंस कर लेगा नहीं है। अब मैं सोडियम को हटा दूंगा चार्ज तो लगाना पड़ेगा ना। सब मैंने लिखा NaCl, अब मैं चाहता हूं Cl को नहीं, सोडियम को नहीं लिखूं तो Cl पे क्या लिखना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पर सोडियम को हटाएंगे तो इस पे चार्ज ये यहाँ पर लिख दिया गया, ये चार्ज हमें बोरॉन पे लगाना है। तो सोडियम यहीं से आयनिक बॉन्ड बनाएगा इसके साथ। तो इसका भी स्ट्रक्चर वही है, वही इसका भी है। जो 8 वाटर हाइड्रेटेड है उसको नहीं बनाएंगे हम, ठीक है। तो पेज नंबर 141 पे ये चीजें आपको मिलेगा और इसमें आगे जब हम बोरॉन फैमिली पढ़ाएंगे तो बोरेक्स के बारे में और बताएंगे चीजें। बोरेक्स का यूज क्या है, ये सब ग्लास वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट पेज पे आओ 142 पे। 142 पे देखो स्ट्रक्चर बनाया बोरिक एसिड का, वो बना चुका हूं ऑलरेडी। बोरिक एसिड के अंदर स्ट्रक्चर बनाया है, वो बना चुका हूं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें बोरॉन फैमिली पढ़ने में आसान हो जाएगा। यानी सारे चीजें केमिकल बॉन्डिंग में, इसलिए मैं बोलता हूँ 80% कवर हो जाता है यहाँ पे चीजें। एक चैप्टर छोड़ दो, इनऑर्गेनिक 80% चीजें यहाँ कवर हो जाते हैं। केवल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड छोड़ दो, सारे चीजें कवर हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या है, उसमें बोरिक एसिड के बारे में बताया। बोरिक एसिड का यूज क्या करते हैं, हम कैरम बोर्ड खेलते हैं ना, तो कैरम बोर्ड के पाउडर में बोरिक एसिड का यूज करते हैं। बोरिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाएगा। बोरिक एसिड के बारे में क्या क्या बताया, ऑलरेडी बता चुका हूं। बोरिक एसिड के बारे में कितना H+ लूज करता है, एनसीईआरटी लाए हो। हाँ, ये एक भी H+ लूज नहीं करता है। एनसीईआरटी में देखना डार्क कलर में लिखा हुआ है लाइन। अब यहां रिवाइज करा दे रहा हूं, लिख लेना बोरिक एसिड के बारे में। H3BO3 बोरिक एसिड, इसको कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है BOH होल थ्राइस। ये देख के मत समझ जाना है कि बेस है, नहीं, ये वीक एसिड है। बोरिक एसिड इज ए वीक एसिड। बोरिक एसिड क्या है, वीक एसिड है। अब बोरिक एसिड का हम स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे BOH BOH BOH। अगर मैं एक और बोरिक एसिड बना दूं तो BOH और BOH और BOH। अब ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल निगेटिव कौन सा बॉन्ड बना लेगा, कौन सा बॉन्ड बना दिया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो 2 बोरिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो पहला पॉइंट लिख लेना, पहला पॉइंट लिखना कि बोरिक एसिड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, बोरिक एसिड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। और देखो इसका स्ट्रक्चर 142 पेज पे बनाया हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड पूरा, बहुत सारा बोरिक एसिड लिया गया है इसमें। बोरिक एसिड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। बोरिक एसिड का बोरॉन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, व्हाट विल बी हाइब्रिडेशन ऑफ बोरॉन, sp2। लिख लेना इस हाइब्रिडेशन इज sp2। इसका मतलब प्लेनर है, लेकिन जुड़ता चला जाएगा ऐसे नेटवर्क में, प्लेन में जुड़ता चला जाएगा। इट हैज sp2 हाइब्रिडेशन, इट हैज sp2 हाइब्रिडेशन, प्लेनर है, ठीक है। अब बोरॉन बॉन्ड बनाने के बाद भी क्या है, अधूरा है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है। बॉन्ड बनाने के बाद भी क्या है, इसके पास एक लोन पेयर लेने की कैपेबिलिटी है। मालूम है ना कैसे, बोरॉन का 1s2 2s2 2p1, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन किस एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाता है, तो यहां जब मारेगा यानी कि VBT, अब पहले हाइब्रिड बनेगा। तो ये तो मान लो ये क्या हो गया, उसके बाद भी ये क्या है, खाली, खाली है ना, ये वैकेंट ऑर्बिटल है। अब वैकेंट ऑर्बिटल है तो जब हम इसको पानी में डालते हैं तो ये अपना H+ लूज करने के बजाय वाटर से
हाँ लोन पेयर एक्सेप्ट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने लगता है, और इसीलिए इसको बोला जाता है लुईस बेस के, लुईस एसिड के नाम से जाना जाएगा। ये अपना H प्लस नहीं लूज करता, जो अपना H प्लस लूज करता है उसको ब्रोंस्टेड एसिड बोला जाता है, तो इसको बोला जाएगा लुईस एसिड। तो इट इज ए, एनसीईआरटी लाए हो तो उसमें मिलेगा लाइन, एनसीईआरटी लाए हो, इट इज ए वीक लुईस एसिड। लुईस एसिड क्यों लुईस एसिड है? इट हैज वैकेंट ऑर्बिटल, इट हैज वैकेंट p ऑर्बिटल, इट हैज वैकेंट p ऑर्बिटल। इसलिए ये पानी में डालने से ये जब तक बॉन्ड टूटे तब तक ये वाटर से अपना लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है, और जैसे एक्सेप्ट करता है वहां पर ये जैसे एक्सेप्ट करता है तो यहां पर क्या होगा, जब वाटर अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो डोनर पे अगर हम कोऑर्डिनेट में बदलना चाहें तो डोनर पे क्या हो जाएगा, डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस। अब देखो ऑक्सीजन को प्लस डाइजेस्ट होता नहीं है, वो बोलता है हमारे ऊपर प्लस मत लगाया करो क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो, ये सब चीजें ऑर्गेनिक में आएगा। ऑक्सीजन को प्लस डाइजेस्ट नहीं होता है, वो बोलता है हमारे ऊपर निगेटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं, निगेटिव लगा सकते हो, निगेटिव नहीं लगाओ क्योंकि ये अनस्टेबल हो जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव निगेटिव को स्टेबल करता है। अब सोडियम पे कभी माइनस लगाओगे तो डाइजेस्ट करेगा, कभी नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए यहां से क्या करता है, बोलता है कि हमें प्लस बना, हमें ऑक्सीजन हटाओ यहां से, प्लस हटाओ, तो उसी समय ये क्या करता है, बॉन्ड को तोड़ देता है। तुम वो बोलता है कि तुम हाइड्रोजन यहां से निकलो, तो जब हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बन के निकलेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके पास रह जाएगा, तो चार्ज क्या हो जाएगा, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, और यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, माइनस। तो बोरॉन पे माइनस लगाने का मतलब क्या हो गया, कार्बन बन गया और 4 बॉन्ड बना लेता है और यहां से H प्लस निकल जाता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मोनो प्रोटोनोइक एसिड, मोनो प्रोटोनोइक एसिड। एक H प्लस लूज करेगा, समझ में आएगा, लेकिन ये अपना लूज नहीं करता है। कौन लूज करता है, वाटर लूज करेगा, ये अपना लूज नहीं करेगा, वाटर लूज करता है। तो इसको ऐसे ही बोलते हैं नॉट ए प्रोटोनोइक एसिड, ये प्रोटोनोइक एसिड नहीं है, मतलब ये अपना H प्लस लूज नहीं कर रहा है। लेकिन जब लूज करेगा, जब पूछेगा कितना H प्लस लूज कर रहा है तो हम नाम लेंगे एक के, और ये नहीं बोलेंगे कि वाटर ये कर रहा है, लेकिन जब एक मॉलिक्यूल्स को पानी में डाला जाएगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा H प्लस लूज कर दिया जाएगा। तो बाद में जब तुम पढ़ोगे स्कैटरोमेट्री तो वहां पर आएगा वैल्यू लेने के लिए कितना H प्लस यहाँ लूज कर रहा है, तो वहां पर हम वैल्यू 1 लिया करेंगे। ठीक है, तो लिख लो इसको, स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हो ना पहले, प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ पे। अब यहाँ पर बॉन्ड लेंथ, यहाँ पर x है पानी में जाने के पहले, और पानी में जाने के बाद y है, किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। अब देखो जब ये पानी में नहीं गया था तो यहाँ पर क्या बन रहा था, अब यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं बनेगा ना क्योंकि ऑर्बिटल से इसका क्या है, भर गया, अब बैक बॉन्डिंग बनने के चांस नहीं है। तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा और यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो x बड़ा होगा या y बड़ा होगा, तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, ये क्लियर हो गया। क्योंकि पानी में जाने के पहले क्या बना रहा था, बैक बॉन्डिंग, अब पानी में जाने के पहले बॉन्ड, अब ये इसके लोन पेयर को, ये लोन पेयर डोनेट कर दिया, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं रहा, अब बैक बॉन्डिंग नहीं बनेगा, इस वजह से ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा और ये बॉन्ड लेंथ कम होगा क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ गया। बॉन्ड बनाने के पहले हाइब्रिडेशन, पानी में जाने के पहले हाइब्रिडेशन sp2, अब पानी में जाने के बाद, समझ में आ गया ना। तो इसमें 2-3 पॉइंट लिख लेना कि बोरिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये क्लियर हो गया। ये वीक लुईस एसिड है क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल है, बॉन्ड लेंथ ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जो लिखना है इसमें से लिख सकते हो आप।
हाँ, ये लाइन देखो एनसीईआरटी का लिखा, यहाँ लिखा हुआ है पेज नंबर 142 पे राइट हैंड साइड जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना वो नीचे लिखा हुआ है बोरिक एसिड। लिख लो, मैं बोल रहा हूँ स्टेटमेंट, क्योंकि ये डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछता है, वीके जैसा लोगों ने पूछा होगा स्टेटमेंट। बोरिक एसिड इज नॉट ए प्रोटोनोइक एसिड। बोरिक एसिड इज नॉट ए प्रोटोनोइक एसिड, तो इसको क्या बोला जाएगा? इट इज ए वीक मोनोबेसिक एसिड। देखो यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है तुम्हारे वॉल्यूम में, इट इज ए वीक मोनोबेसिक एसिड। अब मोनोबेसिक कहने का मतलब ये हुआ कि अपना H प्लस लूज नहीं किया, लेकिन एक मॉलिक्यूल्स वाटर के द्वारा लूज करवा रहा है, इसलिए वीक मोनोबेसिक एसिड। नॉट ए प्रोटोनोइक एसिड, प्रोटोनोइक एसिड नहीं है, अपना H प्लस लूज नहीं कर रहा है, इसलिए इसको प्रोटोनोइक नहीं बोला जाता है। नॉट ए प्रोटोनोइक एसिड, वहां लिखा भी है जहां ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना, उस स्ट्रक्चर के पॉइंट लिखा हुआ है बोरिक एसिड इज ए वीक मोनोबेसिक एसिड और इट एक्ट एज ए लुईस एसिड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोक्सी आयंस, यानी वाटर का जो OH है इससे अपना लोन पेयर क्या करता है? एक्सेप्ट करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये वैकेंट ऑर्बिटल है, सब केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है चीजें। वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से वाटर अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है। डोनेट हाइड्रोक्सी आयंस मतलब OH ये बोल रहा है, यहां से हाइड्रोजन घटा दिया है तो यहां लोन पेयर डोनेट करता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनता है। बाकी हम बोरिक एसिड के बारे में बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद है डाइबोरेन। देखो B2H6 इसी पेज पे डाइबोरेन के बारे में बता चुका हूं, यानी कुल मिला के तुम्हें बोरॉन फैमिली का सारा चीजें, बोरिक एसिड हो या बोरेक्स हो या डाइबोरेन हो, सारा चीजें ऑलरेडी हो चुका है, बस रिएक्शन बाकी है उसका। उसके बाद देखो यहाँ पर है Al2Cl6, यहाँ पर है पेज नंबर 143 पे, ये भी स्ट्रक्चर बता चुका हूं, डाइमर बनाता है। पेज नंबर 143 पे Al2Cl6 हो चुका है ना, ये सब बता चुका हूं किसमें? केमिकल बॉन्डिंग में, इसीलिए बोलता हूं कि 80% चीजें यहां कवर हो जाते हैं। अब इसके बाद अब एक और स्ट्रक्चर तुम्हें बता रहे हैं। अब पेज नंबर ओपन कर लो 158, कार्बन फैमिली में चले गए हम, लेकिन स्ट्रक्चर में यहां पढ़ा रहा हूं। हेडिंग डालो सिलिकेट। अब ये तुम्हें VK जायसवाल में क्वेश्चन मिलेगा, केमिकल बॉन्डिंग में ही मिलेगा सिलिकेट, लेकिन हम एक्चुअल में कहां पढ़ेंगे? कार्बन फैमिली में, लेकिन स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ेंगे, यहीं पर मैं पढ़ा रहा हूं। तो हेडिंग डालो सिलिकेट। सिलिकेट, सिलिकेट, सिलिकेट जो है नाम से भी क्लियर हो रहा है कि सिलिकॉन आएगा। तो इसका जो बेसिक यूनिट होता है, एक्चुअली नेटवर्क बनाता है, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा इसको बोलते हैं बेसिक यूनिट, क्योंकि ये स्ट्रक्चर नेटवर्क बनाता है। इसका जो बेसिक यूनिट होता है SiO4-4 होता है, SiO4-4 होता है बेसिक यूनिट, SiO4-4 होता है। हालांकि यहां पर ज्यादा नहीं दिया है, GRB वगैरह में ज्यादा दिया, स्ट्रक्चर पूरा नहीं बनाया इसने। अब हम बॉन्ड बना देंगे Si और O और O पे क्या लगा देंगे? माइनस, तभी तो फ्लोरीन बनेगा और एक बॉन्ड बनाएगा। इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? मतलब क्या होगा? ये टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल हो जाएगा। टेट्राहाइड्रल हो जाएगा तो थोड़ा सा हम टेट्राहाइड्रल के शेप में लिख रहे हैं, 1 2 3 और ये थोड़ा सा हम टेट्राहाइड्रल बना रहे हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। ये है टेट्राहाइड्रल, मैं तुम्हें बना के बता रहा हूं कैसे टेट्राहाइड्रल बनेगा। ये सिलिकॉन है, तो टेट्राहाइड्रल एक्चुअल में कैसे बनता है? ये मान लेते हैं मेरे हाथ सिलिकॉन है ये वाला, और यहां पर एक बॉन्ड बनाना है, और ये दो ऐसे, एक O- और एक O-।
एक हमारे आंख के तरफ होगा और एक हमारे आंख से दूर होगा। ये दो एक प्लेन में सोचना है, और एक हमारे आंख के तरफ जा रहा है और एक हमारे आंख से दूर जा रहा है। ये जो दूर जा रहा है वो ऐसे लिखा गया है। अब इसको सोचोगे तो कैसे बना पाओगे इसको? ऐसे, ये ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है थोड़ा सा, ये ऐसे है, ये स्ट्रक्चर 3D में ऐसे ऐसे बनाया गया ये, और यहीं पर ये तीनों ऐसे दिख रहा है तुम्हें, और ये ऊपर जाते हुए दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसे है, ये ऐसे बन गया है, ऐसे, ये 3D में है। तो नॉर्मल ऐसे सोचना है कि दो हमारे प्लेन में ऐसे है, और एक आंख से दूर जा रहा है, एक आंख के पास आ रहा है, और इनके बीच में एंगल कितना होगा? 109.28 या 25 भी होता है। अब एक्चुअली में क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट अलग तरीके से करते हैं। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक सिलिकॉन बनाएंगे पहले। तो सिलिकॉन को डॉट लाइन से लिखा जाता है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। सिलिकॉन को डॉट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब इस सिलिकॉन के साथ हम पहले इस तीन बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये सिलिकॉन है, और यहां O होगा, यहां O होगा, और यहां O होगा। इसमें चार्ज लगा हुआ है, माइनस माइनस माइनस, ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। तो हमने इस ऑक्सीजन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, इस सिलिकॉन को हमने डॉट लाइन से लिखा है। अब ध्यान से देखोगे तो थोड़ा 3D में दिखने के लिए, ये ऑक्सीजन जो है क्या है, इसके पीछे है। ये ऑक्सीजन इस सिलिकॉन के क्या है, पीछे है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक ऑक्सीजन क्रिएट करवाएंगे ऐसे। आप क्या सोचोगे, ये ऑक्सीजन है जो उसके पीछे है, और ये सिलिकॉन जो है वो आगे है। ये सिलिकॉन मान लो ऐसे सिलिकॉन है, तो ये ऑक्सीजन ऐसे पीछे है, ऐसे दिमाग में रखना है, यानी 3D में बनाना है। ये आगे जाएगा और ये O- पीछे जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। इसी को बोलते हैं सिलिकेट, इसको बोलते हैं ऑर्थोसिलिकेट। SiO4 को हम बोलते हैं ऑर्थोसिलिकेट। अभी कई तरह का सिलिकेट होता है, जिसको बोलते हैं ऑर्थोसिलिकेट, ऑर्थोसिलिकेट, और इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। अब एक्चुअली में क्या होता है, इनको मतलब ड्रॉ करने के लिए एक्चुअली इनमें कोई बॉन्डिंग नहीं बनता है, बस रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में कनेक्टिविटी नहीं है इनके बीच में, इनके बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ये कनेक्ट है सिलिकॉन से, लेकिन हम दिखाने के लिए इनके बीच में ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। और ये ध्यान देना, इस सिलिकॉन आगे है और ये ऑक्सीजन पीछे है। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो तुम्हारे बुक में पेज नंबर 158 पे रिप्रेजेंट किया हुआ है इस चीज को, यहां देखो रिप्रेजेंट किया हुआ है और लिखा है डॉट लाइन सिलिकॉन है। लेकिन ये मत सोचना कि इनमें और इनमें कोई कनेक्टिविटी है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में। तो इसको बोलते हैं ऑर्थोसिलिकेट, और इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। तो आपसे पूछेगा कि ऑर्थोसिलिकेट का हाइब्रिडेशन क्या होगा, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग में नेक्स्ट हम ले रहे हैं पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट का फॉर्मूला हो जाएगा Si2O7-6। तो इस एक बेसिक यूनिट को एक और बेसिक यूनिट के साथ क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये कनेक्ट होता जाएगा, नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है। अभी और इसमें बहुत सारा स्ट्रक्चर पढ़ोगे जो नेटवर्क बनाता है, ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरीन, ये सिलिकेट, ऑर्थोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट, इसमें बहुत सारा होता है, साइक्लिक सिलिकेट। तो इस यूनिट को इस यूनिट के साथ कनेक्ट कर दिया, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ऐसे लिख दिया। समझ में आ गया ना कैसे रिप्रेजेंटेशन हुआ। ये ऑक्सीजन एटम क्या है, कॉमन है। ये क्लियर हुआ, समझ में आया कैसे बनाया, इसी को हमने यहां रिप्रेजेंटेशन किया है। ये रिप्रेजेंटेशन सबको समझ में आ गया। थर्ड वन जो है वो साइक्लिक सिलिकेट। साइक्लिक सिलिकेट, साइक्लिक सिलिकेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SiO3, और यहां हो जाएगा -2, और यहां L लगा रहता है। कहीं कहीं बुक में SiO3 और यहां पर
N और यहाँ -2N भी लिखता है। ये डाउट नहीं लाना है कि ये कहाँ से लिख दिया, यही फॉर्मूला है, साइक्लोसिलिकेट हो गया। अब साइक्लिक सिलिकेट हम यहीं से बनाते हैं, हम यहीं से फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं। मिनिमम, अब तुम बताओ कार्बन फैमिली में, कार्बन में, ऑर्गेनिक में मिनिमम साइकिल ड्रॉ करने के लिए कितना कार्बन का रिक्वायरमेंट पड़ेगा? 3 का। 2 से तो ड्रॉ होगा नहीं, तो इसमें भी मिनिमम कितना सिलिकॉन लेना पड़ेगा? 3। तो एक और सिलिकॉन लेंगे तब ना साइकिल बनेगा, अभी साइकिल बना नहीं है, तो एक और हम साइकिल ले रहे हैं, ठीक है। तो कहां साइकिल ले ले? एक और हम साइकिल यहां लेते हैं, यहां पर हम सिलिकॉन लेते हैं। इस सिलिकॉन पे हम ऑक्सीजन ड्रॉ कर रहे हैं। एक ऑक्सीजन यहां लिख रहे हैं, एक ऑक्सीजन यहां होगा, थोड़ा सा स्पेस कम है इधर, और थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा। एक ऑक्सीजन को कॉमन बनाते हैं, एक मिनट, इसको जो है यहां लिख रहे हैं, एक सिलिकॉन यहां, इसको कॉमन बनाते हैं, यहां से इसको जोड़ते हैं, यहाँ पर सिलिकॉन लिखते हैं, और यहाँ पर स्पेस की वजह से ऐसा हो रहा है, तो स्पेस यहाँ पर तो समझा दे, ये साइक्लिक हो रहा है। एक हम तीसरा सिलिकॉन लेंगे यहाँ पे, इस सिलिकॉन के ऊपर एक कार्बन ऑक्सीजन जरूर रहेगा। अब एक ऑक्सीजन यहाँ लेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ। अब इस ऑक्सीजन पे चार्ज हट जाएगा, इस ऑक्सीजन पे चार्ज हट जाएगा, और ये ऑक्सीजन पे चार्ज होगा, इस ऑक्सीजन पे चार्ज होगा। तो ये मिनिमम एक साइक्लिक सिलिकेट बना हमारा। तो साइक्लिक सिलिकेट में बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा? सिलिकॉन कितना बना मिनिमम? जैसे एल्केन एल्किन का फॉर्मूला बनाते हैं ना, वैसा इसका भी फॉर्मूला बना देंगे। ऑक्सीजन कितना आ गया? 9 आ गया, और चार्ज कितना आ गया? 6 आया होगा, आया होगा 6। अब इसको हम जनरलाइज, जैसे एल्केन एल्किन बनाते हैं ना, जनरलाइज फार्मूला CnH2n+2, इसका जनरलाइज फार्मूला, क्योंकि साइकिल इतना ही 3 मेंबर का ही साइकिल नहीं बनेगा ना, बहुत सारा मेंबर का साइकिल बन सकता है। ये तो मिनिमम हमने साइकिल बनाया। कार्बन का ऐसा थोड़ा है कि 3 ही साइकिल होता है, मीथेन इथेन प्रोपेन, साइक्लिक प्रोपेन 4 मेंबर भी हो सकता है, 5 मेंबर भी हो सकता है, तो ये मिनिमम साइकिल है। तो इसका अगर हमें फॉर्मूला बनाना हो तो क्या लिखेंगे? सिलिकॉन और O 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 चार्ज है तो -2 लिख देंगे, 3 से सब डिवाइड हो गया, और यहां क्या लिख देंगे? N। जितना तुम्हें जोड़ना है, 3 को जोड़ना है तो 3 को जोड़ो, 4 को जोड़ना है तो 4 को जोड़ो। N कहां से स्टार्ट हो जाएगा? 3, 4, 5, ये जुड़ता चला जाएगा, इसी में और बढ़ा देंगे तो और जुड़ता चला जाएगा। तो मिनिमम जो साइक्लिक सिलिकेट है उसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और भी होते हैं तो वो आगे बताएंगे तुम्हें, ठीक है। इतना आप बना लेना, मतलब और फॉर्मूला इसमें अच्छा ये पूछा जाए कितना ऑक्सीजन का कितने ऑक्सीजन कॉमन है, तो 2 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम क्या है? कैसे समझ में आ रहा है? ये हमारा एक यूनिट था ना, एक ट्रायंगल एक यूनिट है हमारा, उसमें से 2 ऑक्सीजन क्या है? ये इसके साथ कॉमन में गया, इसके साथ कॉमन में गया। इस यूनिट को पकड़ो, इसमें ये और ये क्या है? कॉमन है। इस यूनिट को पकड़ो, इसमें ये और ये क्या है? यानी एक यूनिट में देखोगे तो ये दोनों फ्री है, अभी आगे हम नहीं जोड़ रहे हैं, और ये दोनों क्या है? कॉमन है। तो इसमें 2 ऑक्सीजन क्या है? कॉमन है, ठीक है। तो यहां पर लिखा भी होगा, यहां पर लिखा भी होगा कि सिलिकेट, एक सिलिकॉन्स भी होता है। अब देखो एक और स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ सिलिका, पेज नंबर 157, 157 ओपन करना।
157 ओपन करना। ये समझ में आ गया दो यूनिट, दो ऑक्सीजन कैसे कॉमन है ना। एक ट्रायंगल में दो सीए कॉमन है, ये दोनों कॉमन नहीं है, ये एक ऑक्सीजन कॉमन नहीं है, सिंपल सा बात है। अच्छा, और दो तीन फॉर्मूला लिख लो इसमें पहले, तब हम SiO2 का फॉर्मूला बनाते हैं, क्योंकि साइक्लिक सिलिकेट ही नहीं होता है, इसमें और भी होते हैं। तो मैं लिखवा दे रहा हूं, लिख लो। ऑर्थोसिलिकेट, ऑर्थोसिलिकेट, ऑर्थोसिलिकेट का फॉर्मूला हो जाएगा SiO4-4। और पायरोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट Si2O7-6। और तीसरा है साइक्लिक सिलिकेट, साइक्लिक सिलिकेट का फॉर्मूला हो जाएगा SiO3-2 और यहां N। और सीट सिलिकेट होता है जिसका फॉर्मूला होता है Si2O5-2 और यहां N होता है। नेक्स्ट होता है 3D सिलिकेट, जिसका फॉर्मूला होता है SiO2, सिलिका, जिसको कार्बन फैमिली का सिलिका माना जाता है। कार्बन फैमिली में CO2 के नीचे जो सिलिकॉन होता है उसको सिलिका बोला जाता है, इसको 3D सिलिकेट बोला जाता है। ये नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है। जब भी तुमसे पूछेगा कि SiO2 में बॉन्ड बनाओ तो ये गलती से कभी बॉन्ड मत बना देना। SiO2 में सिलिकॉन का हाइब्रिडेशन कभी sp मत बोल देना, CO2 के जैसा नहीं होता है, ये ऐसा बनता है साइक्लिक। ये साइक्लिक नहीं होगा, ये जो है एक दूसरे से नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है, ये ऐसा जुड़ता चला जाएगा। या ऑक्सीजन यहां पर होगा, ये जुड़ता चला जाएगा ऑक्सीजन से, यहां होगा सिलिकॉन, यहां होगा सिलिकॉन, यहां होगा सिलिकॉन, सॉरी यहां सिलिकॉन होगा और यहां क्या होगा सिलिकॉन, यहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इधर सिलिकॉन, अल्टरनेट जुड़ेगा, यहां सिलिकॉन होगा, यहां बीच में छोड़ दिया, बीच में छूटता चला जा रहा है। अल्टरनेट आएगा मतलब ये कनेक्ट होता जाएगा। तब यहां पर सिलिकॉन जो होगा वो यहां से कनेक्ट होता चला जाएगा। ये नेटवर्क स्ट्रक्चर है, एक रुकेगा नहीं, यहां जुड़ता चला जाएगा। सिलिकॉन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, हाँ कभी भी sp2 मत बोल देना। और ये 3D स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो SiO2 का कभी भी हाइब्रिडेशन sp नहीं बोलना है।